नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और देश की आवाज में आज का मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर है। कल से एक खबर काफी चर्चाओं में है कि पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया है भ्रष्टाचार के मामले में इन्वॉल्व पाए जाने पर। और यह अपने आप में एक बड़ी खबर थी। ऐसी नजीर देश में इससे पहले एक दो बार ही देखने को मिली है। पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही कैबिनेट मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया हो, और बर्खास्त ही नहीं किया बल्कि गिरफ्तार भी कराया हो। इससे पहले दिल्ली में हुआ था, अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसा किया था। उनके मंत्री थे कैबिनेट मंत्री आसिम खान, उनको भी बर्खास्त किया गया था। और इसके बाद काफी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत से सवाल हैं। उन सवालों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, वो एक बार आपके सामने रख देते हैं, पढ़ देते हैं कि क्या कुछ सवाल हैं और आपकी राय क्या है कि जो पंजाब में मंत्री का बर्खास्त होना क्या एक नजीर बनेगा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को, हर सरकार को ऐसा कदम उठाना होगा तभी कंट्रोल होगा? क्या इससे और बेहतर होगी आम आदमी पार्टी की छवि, या फिर मंत्री को बर्खास्त करना एक राजनीतिक स्टंट है, दिखावा है, कुछ और बात है? बलदेव जी हमारे साथ हैं। नमस्कार बलदेव जी, क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि इसमें कुछ छवि बनेगी, पर इसके साथ ही जो आप ये कहती थी कि हमने बिल्कुल पाक साफ आदमियों को टिकट दिया है, तो वो ये बताएं भी कि पाक साफ कहाँ से आगे, इसमें और भी मिलेंगे। और दूसरी पार्टियां भी इस चीज को वो नहीं ले रही, क्योंकि वो उनको पता है कि अगर इस पर तुम उठाओगे बात तो तुम्हारे ऊपर भी आएगी, इसलिए न कांग्रेस बोल रही न बीजेपी बोल रही, इसके बारे में चुप हैं सारे के सारे। जहाँ तक इस गए तो ये अगर कुछ शेयर ये जाता है तो ये मान साहब हो जाता है जिन्होंने ये कुछ किया है, पर हो सकता है इनके ऊपर दबाव आए ऊपर से इनकी पार्टी का, भैया आपने ये क्या किया, तो कल वो इस चीज को ये दबा दें इनके ऊपर प्रेशर आने से। तो ये चीज एक दोनों ही साइड हैं कि मान साहब ने तो ठीक किया, पर इनके ऊपर हो सकता है दबाव आ जाए। और ये कोई सी पार्टी इसको नहीं दे रही, नए चैनल ही दे रहे हैं। एक छोटी सी लाइन दे दी, जब एक कर्मचारी कोई पकड़ा जाता है तो उसका 4-4 दिन तक इनके ऊपर वो चलता है टीवी और उस पर इसके बारे में आप देखिए कोई सी चैनल ने ज्यादा कुछ नहीं इसके ऊपर बातचीत की, नहीं अखबारों में छोटा सा हेडिंग है। जानबूझ ये ऊपर सारे इनके मिले हुए हैं, ये राजनीतिक है, इसलिए इस चीज को दबाया। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और प्रेम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रेम जी, क्या कहेंगे? सर, स्टंट है कि सभी उनकी ठीक होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर आप देखें 8 साल से जो पार्टी हमारे देश में राज कर रही है और बहुमत से है और बहुत ताकतवर आदमी लोग हैं उसमें, वो बोलते हैं योगी और मोदी यूपी में, वहाँ देखिए रेप केस का कुछ नहीं होता है सर, वहाँ देखिए गाड़ियों से कुचल दिया जाता है, उसका कुछ नहीं होता है। इससे शिक्षा लेने की चीज है सर। ये इनकी छवि बिगड़ेगी या सुधरेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन आज हमारे मोदी जी बोलने को नहीं आए एक भी शब्द, कम से कम उनको बोलना चाहिए या योगी जी को बोलना चाहिए। कल वो जाके पार्लियामेंट में वो उस समय बोलते हैं कि एक लड़का है गलती हो जाती है। सर ये बोलने की चीजें होती है क्या? देखिए, और बोलते हैं कि योगी और मोदी की जोड़ी, क्या करेगा ये देश सर? ये क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो पता नहीं है। इनकी छवि अच्छी होगी या खराब होगी ये तो कह नहीं सकते हैं, आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इससे उदाहरण लेना चाहिए, जो मौजूदा सरकार है उनको सोचना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या मिटा रहे हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मास्टर RK कालिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मास्टर साहब, स्वागत है आपका। आदाब जी आदाब सर, कहिए। जी सर। देखिए मेरे अजीज भाई, ये वैसे अच्छी शुरुआत है और एक बहुत अच्छी मिसाल है। अगर सबके दिल में ऐसी बात आ जाए जो हमारे राजनेता हैं, सियासतदान हैं, तो शायद हमारे देश का भला हो सकता है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भगवंत मान ने एक बहुत ऊंची मिसाल दी है। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक शायद बहुत कम हुआ होगा हिंदुस्तान में। मैं इनको कहूंगा जो हमारे जो नेतागण हैं, जो सियासत करते हैं, जो सियासतदान हैं, अगर वो भी अगर भ्रष्ट हैं तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए, तब जाकर थोड़ा बहुत भला होगा देश का। छवि तो खैर सुधरेगी आप पार्टी की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये अगर अच्छे काम करोगे तो लोग बिल्कुल आपको वोट भी देंगे, कल को सपोर्ट भी देंगे।
तो हालांकि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं। ठीक है तो ये अच्छी बात है, ये कोई एक मिसाल है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और सवाल ये भी है, खबर ये भी है कि अभी 2 और मंत्री रडार पर हैं, उनकी भी जांचें चल रही हैं पंजाब के अंदर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 2 और मंत्री रडार पर हैं, उन पर भी कुछ ऐसे आरोप लगे तो अंदर ही अंदर उनकी भी जांचें चल रही हैं। 51 टेंडर्स को लेकर 51 टेंडर्स की फाइल खुलेगी। लेकिन ये जो मिसाल है, पब्लिक का अपना कुछ भी सोचना हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों की अपनी कुछ भी बयानबाजी हो सकती है, लेकिन आज जो कदम उठाया यह अपने आप में एक बोल्ड कदम है कि अपने ही कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त कर दिया। महज 2.5 महीने वो मंत्री रहे हैं, तो अपने आप में एक नजीर है। आपको लगता है क्या इससे आम आदमी पार्टी की छवि और मजबूत होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस तरह से वो बार बार बोलते रहे हैं, या फिर इसको एक राजनीतिक स्टंट माना जाए, या फिर इसको लेकर आने वाले वक्त में जो चुनाव होने अलग अलग राज्यों में, खासतौर से इस वक्त आम आदमी पार्टी अपने आप को हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, गुजरात में भी, तो इससे वहां पर कुछ फायदा होगा। दिनेश जी हमारे साथ हैं, क्या कहते हैं उनको भी हम सुन लेते हैं। दिनेश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। जी दिनेश जी कहिए। ऐसा है जी, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। इस तरह के काम चाल पड़े तो बढ़िया। में क्या हरियाणा में भी हो जाएंगे इस तरह के जी? मेरे ख्याल में तो हरियाणा में तो हम मर जाएंगे, होंगे नहीं जी। 4 महीने जी फाइनेंस कमिश्नर के पास फाइलें पड़ी है, उन पर कोई हरियाणा में कोई बात नहीं कर रहा। वो ना किसी से बात करता, ना किसी से चीज करता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता उसका। सारे ने खा लिया, सारी बात कर ली, और मुख्यमंत्री ने खा लिया खुद। फाइलें किसी के पास नहीं होनी चाहिए। सारे मिनिस्टर कमिश्नर के पास फाइलें पड़ी है, दाब रखी है। क्यों दाब रखी है? उनको पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इतने दिन से ऊपर क्यों ले रहे भाई? तो जट्टो मानना नहीं, क्या फायदा उसका? ये बताओ चीफ मिनिस्टर साहब, सारे किस चीज के पास कितने दिन से फाइल पड़ी है, तो उसके ऊपर ना लिख दो तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। कुछ तो करो, लोगों को मिट्टी गोली देने लग रहे हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर विजय सिंगला जो बर्खास्त नहीं हुए बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और उनकी जो कल की रात थी वो एक थाने में कटी थी। अब उनकी तरफ से अपने ओएसडी को लेकर ये कहा गया, एसई उन्होंने बुलाया उनको कि भाई ये जो आपके टेंडर्स हैं, आपने इतना पैसा यहाँ पर दिया है, वहाँ पर दिया है, कुल 58 करोड़ रुपए की राशि थी, कुल 58 करोड़ रुपए की राशि थी। उसमें उन्होंने कहा कि आपको 2% कमीशन जो बनता है 1 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास, वो आपको देना है। और जो मेरे ओएसडी हैं, ये आपसे जो भी बात कर रहे हो समझो मैं ही बात कर रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने अपने वो जो ऐसी थे जिन्होंने इसकी शिकायत की, उसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ता रहा। इसकी जांच करवाई गई और जांच में उनको सही पाया गया कि हाँ इन्होंने रिश्वत मांगी। एक ऑडियो भगवंत मान जो मुख्यमंत्री उनके पास पहुंचा, उन्होंने मंत्री साहब को ऑडियो सुनाया कि हाँ जी सुनिए देखिए, तो वो इधर उधर की बात करने लगे। उन्होंने पूछा भगवंत मान जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हाँ या नहीं, या आपकी आवाज़ है या नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ है। यहीं पर मामला समझ में आ गया और उनको फिर बर्खास्त कर दिया गया। संतोष जी हमारे एक दर्शक हैं हमारे साथ। नमस्कार संतोष जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी मैम कहिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ जी, बच्चे पढ़े लिखे ऐसे ही फिरन लग रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, जी बच्चों के लिए कुछ तो करे सरकार, कुछ भी नहीं करने लग रही। अच्छा। बच्चे बेचारे फांसी ला का मरन लग रहे हैं। वो सरकार ने ये तो नहीं है भी बच्चे का नहीं ध्यान दो। बच्चे इतनी मेहनत कर करके नहरों में फांसी खा कर मरन लग रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई बच्चों की। जी और कुछ कहेंगे आप? जी बच्चों के लिए कह रहे हैं जी, और बच्चे पढ़ लिख के ऐसे ही फिर लग रहे, ना तो काम धंधा करते हुए, ना और वो कहते हैं भर्ती आवेगी मम्मी, भर्ती आवेगी मम्मी, भर्ती आवेगी। क्या करे क्या ना करे बच्चे। ये बड़ी परेशानी है मैडम, आपने जो कहा संतोष जी, वाकई में गंभीर समस्या है बेरोजगारी की। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि नौकरियां लगें, वादे किए जाते हैं, सरकारें वादा पूरा करें। अब देखना होगा कि कब आप लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ लोग सुनते हैं। हालांकि दावे तो करते हैं, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। आज का सवाल आपके सामने है, पंजाब में मंत्री का बर्खास्त होना, भगवंत मान सरकार की तरफ से अपने मंत्री को बर्खास्त करना, क्या एक नजीर बनेगा? क्या इससे और बेहतर होगी आम आदमी पार्टी की छवि
भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वो बार बार बात करते हैं, यह एक राजनीतिक स्टंट है? क्या इससे आम आदमी पार्टी को आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसका फायदा मिलेगा? और क्या ऐसे ही कदम उठाने होंगे सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को, राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कि तुरंत अगर आरोप सिद्ध तुरंत बर्खास्तगी, कोई और बुलाए न बुलाए हम ही बुलाएंगे पुलिस को और गिरफ्तार कराएंगे? क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या इसकी संभावनाएं हैं हमारे देश की राजनीति में, अलग अलग राज्यों में? पंजाब सरकार ने जो कदम उठाया है, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं कि हां ये बहुत जरूरी कदम है, यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, या फिर आपको लगता है कि हां ऐसा होना चाहिए? क्या कुछ कह रहे थे भगवंत मान, वो भी सुनते हैं। अच्छा, बाद में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश कुमार जी। नमस्कार हरीश जी, कहिए। कुरैशी जी। जी सर। मेरा ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई है जी, तो क्या पंजाब के जितने आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी की जांच होगी? जी, इससे भ्रष्टाचार का खत्म होने का ये एक पहला कदम है। जी सर। अगर आम आदमी पार्टी इसको खत्म करना चाहे तो आईएएस और आईपीएस जितनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ना तो ये भरते, हाँ, और जो भरते हैं तो वो उसकी जांच करें जी। हाँ, तो तब ये भ्रष्टाचार मुक्त होगा पंजाब हमारा। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। हरीश जी कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, उन पर जो आरोप लगते हैं या फिर नहीं लगते तो उनकी जांच भी करवाई जाए कि अगर किसी की संपत्ति बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, कहां से बढ़ रही है, इस तरह की बातें हैं। और अधिकारियों पर भी कंट्रोल हो तो उससे भी रोक लग सकती है। अधिकारी कहते हैं कि नेताओं पर कंट्रोल हो तो उससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। लेकिन कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन जब आपने कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार, तो फिर उसमें चाहे नेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे अधिकारी हो, बख्शना किसी को नहीं चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ है, राम जी। राम जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर, कहिए। हाँ जी। जी सर। सर, ये भ्रष्टाचार का मामला ऐसे नहीं दबेगा, इनको सब नेताओं को अंदर करना होगा जो जो भ्रष्टाचार में मिल रहे हैं। जी। पंजाब सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है जी, हम इसकी सराहना करते हैं। हरियाणा में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कहीं भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी नेता हो, क्या भगवंत मान के इस कदम का दूसरे राजनीतिक दलों पर, दूसरी सरकारों पर असर पड़ेगा कि भाई वहां पर एक कदम उठाया, बड़ा बोल्ड कदम है कि अपने ही मंत्री को दो 2.5 महीने पहले मंत्री बने उनको बर्खास्त कर दिया? बहुत से सवाल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत सारे लोग इसी तरह देख रहे हैं कि हाँ ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ये एक आध पर ही बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मंत्री ने भ्रष्टाचार किया या गलत काम किया तो अब कोई भी नहीं करेगा। करने वाले बहुत सारे रास्ते निकालते हैं। अब जब मिसालें पेश की हैं तो फिर संजीदगी के साथ, मजबूती के साथ, ठोक बजाकर सबके साथ ऐसा ही मामला हो, तब जाकर बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल खत्म हो जाए शायद हम कोई भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन हाँ कंट्रोल भी हो गया तो लोगों को राहत मिलेगी अगर भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो जाए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, चलिए संपर्क टूट चुका है, लेकिन हाँ क्या कुछ कह रहे थे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले दोनों की बात सुनते हैं। मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीदो फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। कुछ विपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि जी देखो 2 महीने में ही भगवंत मान की सरकार में एक करप्ट मंत्री पकड़ा गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उस पर एक्शन भी मैं ही ले रहा हूँ। इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों ने ये कबूल किया था कि मेरे मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हुए हैं और करप्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मेरे मान जी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया, उसके खिलाफ केस दर्ज करके
उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी को इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना मीडिया को पता था, ना विपक्ष को पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। भगवंत मान ने कहा कि जरा सा भी करप्शन, जरा सा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको आप पर गर्व है और पूरे पंजाब को गर्व है। दूसरी पार्टियों के लोग, पंजाब के दूसरे राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ हैं। मंजीत जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी सर कहिए। हाँ जी, ऐसे है, भगवंत मान जी ने जो किया है ये एक मिसाल पैदा की है। जी सर। और भ्रष्टाचार के खिलाफ इससे बड़ा स्टेप और हो ही नहीं सकता। वो आम आदमी तो है नहीं था सिंगला जी, तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है ये दूसरी पार्टियों को भी समझना चाहिए। भाई इस ऐसे कदम उठाएंगे तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। जी सर। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को बहुत अच्छा स्टेप लेने के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो तारीफें भी हो रही हैं कि जिस तरह का ये कदम उठाया है अपने आप में नजीर है, और ऐसा ही कदम अगर हर राज्य में, हर राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकार उठाने लग जाएं, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो कोई नेता है, अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है, तो दूसरे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। किसी एक को सजा देना या कार्रवाई करने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ उसी को सजा या कार्रवाई की जाए, बल्कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि दूसरे लोग भी ऐसी गलती न करें, इस तरह के क्राइम न करें। और एक तरफ जहां तारीफ हो रही है तो वहीं विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका, वो कह रहे हैं कि आप सरकार में मंत्री को कमीशन मांगने का अधिकार नहीं है, इसके लिए केजरीवाल की टीमें बैठी हैं। सिंगला पर केस, छोटी मछलियों पर हाथ डालना है, केजरीवाल का पूरा तालाब गंदा है। वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं कि भगवंत मान और केजरीवाल ने कहा था कि 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, तो 80 दिन बाद भ्रष्टाचार कहां से आ गया? आरोप भी कैबिनेट मंत्री पर, कहां गए आपके दावे? तो उनका जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है। राघव चड्ढा ने कहा आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का साहस कर सकती है। इसे दिल्ली में देखा, अब इसे पंजाब में भी देख रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, सीएम भगवंत मान का सराहनीय निर्णय है। तो इस तरह के बयानबाजियां भी हो रही हैं, राजनीतिक बयानबाजियां भी, लेकिन अपने आप में एक बड़ा कदम था। पहली बार पंजाब की राजनीति में ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री को बर्खास्त किया गया हो भ्रष्टाचार के आरोपों पर। मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पर हर जगह कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं। पार्टियां उनको वक्त देती हैं, खींचते हैं लंबे लंबे मामले, लेकिन यहां पर 1-2 दिन के अंदर इस तरह की कार्रवाई, जहां तारीफ हो रही है तो वहीं विपक्ष दूसरे सवाल उठा रहे। पब्लिक किस तरह से देखती है, और उसको लेकर ये सवाल आपके सामने है कि क्या मंत्री को बर्खास्त करना राजनीतिक स्टंट है, या फिर पंजाब में मंत्री का बर्खास्त होना पूरे देश में नजीर बनेगा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ हर सरकार को ऐसा ही कदम उठाना होगा तभी कंट्रोल होगा, या इससे और बेहतर होगी आम आदमी पार्टी की छवि? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो छवि उन्होंने बनाई थी उससे और मजबूती मिलेगी? इस पर आपकी राय क्या? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर्स और आज का सवाल, हमारे नंबर्स और आज का सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और ये जो सिंगला हैं जिन पर ये कार्रवाई हुई, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। इन पर अपने ही विभाग में रिश्वत मांगने का आरोप है। ये होशियारपुर से विधायक बने थे और इन्होंने सिद्धू मूसेवाला, जो मशहूर कलाकार हैं पंजाब के, उनको हराया था। अब इनकी जो शिकायत थी भ्रष्टाचार की, रिश्वत मांगने की, वो पहुंची थी मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री ने उसकी जांच करवाई और जांच में सही पाया गया कि हाँ जी, इन्होंने कमीशन मांगी है, इन्होंने, और उसके सबूत सामने आ गए। अजय कुमार जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार अजय जी। नमस्कार सर। जी सर कहिए। सर, जो केजरीवाल ने यह कदम उठाया एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, लेकिन जो भगवंत मान ने अभी फिलहाल ये कदम उठाया, क्या ये एक राजनीतिक स्टंट नहीं है?
आपको क्या लगता है सर? आपसे सारे सवाल आपके सामने हैं। तो सर हमारे को ये लगता है कि राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ऐसे खत्म होगा तो ऐसे संभव नहीं सर। अच्छा जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप सब भी जुड़ सकते हैं, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। तो जिस तरह से ये जो कदम उठाया गया है, ये जो तस्वीर निकलकर सामने पंजाब से आई, क्या पंजाब के लोगों को अब ये यकीन कर लेना चाहिए कि उनके यहाँ पर ज़रा सा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या फिर ये राजनीतिक स्टंट है, या फिर एक नज़ीर बन जाएगा और हर राज्य सरकार को, हर सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, तभी कंट्रोल होगा, करके दिखाना होगा, पहले से बोलना नहीं होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि किसने इससे सबक हासिल किया, किसने इससे सीख हासिल की है, और पंजाब में इससे कितना बदलाव आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।